हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स है पॉलिटिकल साइंस, वैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी 4 है, इससे पहले की बाकी की 3rd क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में किस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, देखते हैं। क्लासेस 4 आपके सामने क्वेश्चन देखिए, पेपर में क्या आएगा, भारत के संवैधानिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, या आपसे पेपर में आएगा जो भारत के संवैधानिक मूल्य। इसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि इससे क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप आंसर देखते हैं। जो परिचय आपको क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि जो संवैधानिक मूल्य क्या है। भारत का संविधान दुनिया के स्वयं से संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान में निश्चित रूप से एक अनोखा संविधान है। भारत के संविधान में कुछ मूल्य है जो इसके वास्तव में अद्वितीय बनाते। इसे सबसे उल्लेखनीय संवैधानिक मूल्य हुए मूल्य है जो भारत के प्रत्येक नागरिक के मानव अधिकार की रक्षा करते हैं। तो जो संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं, जो कि भारत के जो नागरिक होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं, मानव अधिकार, उनकी जो रक्षा करते हैं, वही मूल्य होते हैं। इसके अलावा ये मूल्य सुनिश्चित करते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के प्रति कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जो ये मूल्य होते हैं, जो भारत में नागरिक होते हैं, उसमें से किसी भी नागरिक के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सुनिश्चित करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के संवैधानिक मूल्य है, हालांकि इनमें से प्रमुख लोकतंत्र, समाजवाद और समानता के मूल्य है। तो जो भारत में ना अनेक प्रकार के बहुत सारे जो मूल्य होते हैं संवैधानिक, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो मूल्य होते हैं ना, जैसे कि आपको पता है लोकतंत्र, समाजवाद, समानता, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मूल्य है। इन सब के ऊपर वे संवैधानिक मूल्य दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, और ये सब ने जो दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मूल्य जो आपका बनता है समाजवाद। भारतीय पारंपरिक समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता अंतर्निहित रही है। यही कारण है कि समाजवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संवैधानिक मूल्य बनाया गया। तो आपको पता है जो भारतीय सामाजिक परंपरा है उसमें आपको असमानताएं आर्थिक देखने को मिलती होगी, सामाजिक देखने को। तो इसको जो खत्म करने के लिए ना, तो ये संवैधानिक मूल्य बनाया गया। तो इसका उद्देश्य है, ठीक है। सभी प्रकार की असमानता को समाप्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन किया जाता है। तो जो भी असमानता होती है, भेदभाव होते हैं, उसे खत्म करने के लिए जो सामाजिक परिवर्तन किया जाता है। हमारा संविधान सरकार और लोगों को ये नियोजित और सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि सभी क्षेत्र में सामाजिक विकास। तो जो हमारा संविधान है, सरकार जो लोगों को ये भी बताता है कि जो सभी लोग हैं उसका अपना सुनिश्चित विकास कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है। संविधान में विशेष प्रावधान है जो अध्ययनों में असमानता से निपटते हैं और मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। तो जो समाज में जो असमानताएं पैदा होती है उससे निपटा जाता है, किसके द्वारा, तो जो मौलिक अधिकार होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका तो धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य हमारे देश किसी भी एक धर्म या किसी एक द्वारा निर्देशित नहीं है। किसी भी एक धर्म या धार्मिक विचार, हालांकि भारतीय राज्य धर्मों के खिलाफ नहीं है, यह अनुमति देता है। तो जो हमारा धर्म है किसी एक धर्म को नहीं मान्यता है, वो सभी धर्मों को मानता है। और जो भारत का जो राज्य है वो सभी धर्मों के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो सभी अपने अपने तरीके से अपना धर्म का पालन करते हैं। इसके सभी नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार है। तो जो भारत के नागरिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप धर्म चाहे आप मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रचार भी आप कर सकते हैं। भारत के संविधान में इसकी रोक टोक नहीं है। साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जो राज्य होता है उसका कोई भी अपना धर्म नहीं है, कि राज्य ये नहीं कहेगा कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है, ठीक है, तो कोई भी धर्म नहीं है। संविधान धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की सख्त मनाही करता है। जो संविधान है, धर्म के आधार पर किसी भी तरह के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। सरकार में एक रूप में यही उत्पत्ति करता है कि लोगों की इच्छा से अधिकार, जनता देश में इसके शासक का चुनाव करती है और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं। तो जो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, जो लोकतंत्र होते हैं जिसमें जनता का राज होता है, जो सरकार चुनती है। जैसे इलेक्शन टाइम में आप वोट दे के अपने जो सरकार को चुनते हैं, वही प्रजातंत्र होती है, और वो जो सरकार आप चुनते हैं जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है। भारत के लोग उन्हें विभिन्न स्तरों पर सरकार का हिस्सा बनाने के लिए चुनते हैं। सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार की एक प्रणाली है जिसे यह एक व्यक्ति एक वोट के नाम से जाना जाता है।
तो आपको पता है जो वोट के जरिए एक व्यक्ति एक वोट के नाम से जाना जाता है, जो मताधिकार होते हैं, वोट देते हैं, उसके जरिए आप अपने नेता को चुनते हैं। लोकतंत्र स्वतंत्रता में योगदान देता है, समाज में निरंतर प्रगति करता है और इसे सुनिश्चित करता है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन करते रहे। तो जो इससे ये होता है ना, लोकतंत्र में योगदान देता है और जो जनता होती है, समाज होते हैं, उनमें जो सुरक्षित रहे और शांतिपूर्वक जो राजनीतिक परिवर्तन होते रहे और लोग अपना जीवन जीते रहे। कानून के शासन के सिद्धांत नागरिकों के अयोग्य अधिकार की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव और प्रेस की स्वतंत्रता देते हैं। जो कानून का शासन होता है उसका सिद्धांत के अनुसार जो नागरिक होते हैं उसको स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है, न्यायपालिका द्वारा भी होती है, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा भी होती है, प्रेस स्वतंत्रता होती है। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है न्याय। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को इस रूप में शामिल किया। तो जो न्याय में आपको पता है सामाजिक, आर्थिक, जो सामाजिक राजनीतिक होते हैं, ये सभी न्याय प्राप्त होते हैं, आपको मिलने चाहिए। संवैधानिक मूल्य, ऐसा करके उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया, उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया। भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। आदर्श सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित है। जो आपके आदर्श होते हैं सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित होते हैं। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। एक न्यायपूर्ण समानतामूलक समाज का यह विचार भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्यों में से एक रूप बना हुआ है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे न्याय मिलना चाहिए और सबको साथ जो सम्मान मूलक मतलब समानता का व्यवहार आधारित किया जाना चाहिए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता के रूप में निर्धारित करती है। समुदाय मूल्य में से एक है। ये सभी के प्रत्येक सदस्य को आश्वासन किया जाना है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोकतंत्र के आदर्शों को इसके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ न्यूनतम अधिकारों की उपस्थिति जो स्वतंत्रता और सभ्य के लिए आवश्यक है। व्यक्तियों का अस्तित्व, तो आपको पता है जो स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जो सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी स्वतंत्रता का जो उसका कहते हैं ना स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपने मन चाहे ढंग से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है, भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, आने जाने की स्वतंत्रता होती है, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता होती है। तो ये सभी पॉइंट आप स्वतंत्रता के अंदर लिख सकते हैं। अब समानता देखते हैं। समानता किसी भी अन्य के रूप में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य। संविधान सुनिश्चित करता है कि स्वच्छतम के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक की स्थिति और अवसर की समानता हो। तो जो समानता है, जो सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान किया जाए, जो अवसरों की समानता होती है, जो नागरिक समानता होती है, सभी को मिलनी चाहिए। एक इंसान के रूप में हर किसी के पास गरिमापूर्ण जीवन जी सके। जो एक इंसान है वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके, अपनी स्वतंत्रता उसे प्राप्त होनी चाहिए और उसका पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने के लिए हमेशा देश और समाज में मौजूद किसी भी रूप में असमानता को प्रतिबंधित किया गया है। तो जो भी असमानताएं होती है जो समाज में होती है तो उन सबको खत्म करना चाहिए। इसलिए प्रस्तावना में विशेष रूप से परिलक्षित समानता को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। कीमत, तो जो कीमत होती है आपको समानता मतलब सभी को एक महत्वपूर्ण समानता देनी चाहिए, सभी को सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। निष्कर्ष देखते हैं। संविधान देश के मूलभूत मूल्यों यानी मानवीय गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और एक अच्छे समाज की दृष्टि देता है जिसे देश चाहता है बनाना। एक नागरिक होने के कारण व्यक्ति राज्य का पालन करने का वचन देता है। तो जो समाज है जो संविधान में ये भी बताया जा रहा है कि सभी के साथ गरिमा, समानता, स्वतंत्रता का व्यवहार करना चाहिए और जो नागरिक होते हैं ना एक अच्छे नागरिक की तरह जो व्यक्ति होते राज्य का पालन करना चाहिए, उनके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इन्हें वचन देना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। आपके पेपर में एक चीज़ याद रखिएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप समानता से क्या समझते हैं, स्वतंत्रता से क्या समझते हैं या आप न्याय से क्या समझते हैं। तो ये पॉइंट इतने हार्ड नहीं है, आपको पता है आप समाज में रह रहे या प्रजातंत्र से क्या समझते हैं, तो ये बना के आप अच्छे से लिख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष के बारे में भी आप लिख सकते हैं, सभी धर्म समान है, किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। इसकी बाकी की वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी तो, और ये क्लासेस हमारी 4th, इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।